देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आवतनी जे धारा 370 के गर्दा उड़ा देनी, ख़त्म करा देनी। और आज जब 23 अप्रैल के वहाँ के जब जगदीशपुर के मैदान में आई, आज जब तिरंगा झंडा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कल जाई, तब एगो अलग प्रकार के माहौल रही। तब दुनिया बोली जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं पर मेरा नाम शशांक पांडे है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है बक्सर में। भाजपा की तरफ से ये जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर भाजपा पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। लेकिन क्या हुआ, जब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी पत्रकार बनकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल करने लगे। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से वीडियो ये आपके सामने है। पत्रकार बनकर बात कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से। दुलौर के मैदान, जहां आगामी 23 अप्रैल के देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आवतनी जे धारा 370 के गर्दा उड़ा देनी, ख़त्म करा देनी। और आज जब 23 अप्रैल के वहाँ के जब जगदीशपुर के मैदान में आई, आज जब तिरंगा झंडा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कल जाई, तब एगो अलग प्रकार के माहौल रही। तब दुनिया बोली जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये गौरव गाथा के जो सबसे बड़ा नायक बिहार के बानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आज यहाँ के पहुँचल बनी। हम रउआ सभी के तरफ से डॉक्टर संजय जायसवाल जी के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी कि रउरा नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम होता। और हम कुछ सवाल भी करब डॉक्टर संजय जायसवाल जी से, और रुआ यहाँ के जवाब सुनब तो स्वयं के आनंद के रुआ अनुभूति हुई। हम प्रयास करतनी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में बिहार भारतीय जनता पार्टी अपने गौरव गाथा को लिखने जा रही है। 23 अप्रैल के जो आपने कार्यक्रम बनाया है, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि ये कार्यक्रम होना चाहिए और कैसे आपने इसकी रचना की, थोड़ा आप बताएं, ये बिहार और देश जानना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की घोषणा की थी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 1857 की लड़ाई के पहले नायक और भारत के इतिहास के पहले विजित नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने जो इतिहास रचने का काम किया और यहाँ से लेकर के जौनपुर और खलपी तक वो जा कर के और इस पूरे इलाके को, बलिया के इलाके को मुक्त करने का काम किया। तो हम सबों ने भी निर्णय किया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बिहार में वीर कुंवर सिंह जी के 23 अप्रैल को जिस दिन वह इस किले में जीत करके आए थे, उसी दिन हम एक भोजपुर में इतिहास रचने का कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र की प्रत्येक जनता के दिल में आज भी कुंवर सिंह बसते हैं। और इसलिए यह इतिहास रचने का काम इसी दुलौर मैदान पे हो रहा है जहां बाबू कुंवर सिंह जी ने अंग्रेज़ों को हराया था। नहीं अध्यक्ष जी, आप एकदम ठीक कर रहे हैं। इतिहास तो आपने रच दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो उस चंपारण की धरती से आते हैं जहां महात्मा गांधी जी ने आकर के और सत्याग्रह का इतना बड़ा आंदोलन किया। देश को आज़ाद कराने में चंपारण की एक महती भूमिका रही है। लेकिन आप चंपारण के माननीय सांसद हैं, वहां के बेटे हैं, और चंपारण के होते हुए भी आपने इस शाहाबाद की धरती को चुना। इसके लिए पूरा शाहाबाद आपको सैल्यूट कर रहा है। ये भोजपुरी, चूँकि भोजपुरी चंपारण में भी बोली जाती है, आरा में भी बोली जाती है, सारण और चंपारण का भाषा एक है और हमको लगता है संस्कृति भी एक है। तो हमको लगता है कि इस माटी की जो खुशबू है वो आपने उस प्रकार से महसूस किया जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने महसूस किया था। तो ये तो तय है कि आपने गौरवान्वित किया है। लेकिन इस प्रचंड गर्मी में और आप यहाँ जो यह जो नज़ारा दिख रहा है, ज़रा आप लोग हटेंगे, हम कैमरामैन को आग्रह करेंगे ये दिखाने के लिए कि ये जो नज़ारा है, जो इतना बड़ा पंडाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो यहाँ खड़ा किया है, ये वैसे
राष्ट्र भक्तों के लिए है जो 44 डिग्री टेम्परेचर में जब आएंगे तो यहाँ आकर के वो गर्मी में ठंडी का एहसास करेंगे, ताकि तिरंगा जब उनके कंधे पर रहेगा तो उनको पसीना भी ना आए। ऐसी व्यवस्था आपने की है, कैसे ये सब संभव हुआ अध्यक्ष जी, ये जानना चाहती है बिहार की जनता। 23 अप्रैल को कुंवर जी का विजयोत्सव दिवस था और इसलिए हम लोगों ने 23 अप्रैल का दिन ही चुना। यह आप जो देख रहे हैं यह 3 लाख स्क्वायर फीट का यह पंडाल है और मंच जो बन रहा है वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के किले को ही दर्शाएगा। भोजपुर की प्रत्येक जनता की आकांक्षा और इच्छा है कि वह यहाँ पर आएँ और उनको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, वह इस इतिहास में पूर्ण भागीदारी कर सकें। इसलिए इस पंडाल को इस स्तर पर बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जो भी यहाँ आएंगे उन्हें बिल्कुल आराम से माननीय गृह मंत्री जी का उद्बोधन और पूरे दुनिया को जगदीशपुर की धरती पर जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी उस दिन पूरी दुनिया को मिल जाएगी। नहीं, ये अध्यक्ष जी अपने आप में एक बड़ा ही विशाल कार्य है। इतना बड़ा मंच बनाया जा रहा है, इतना बड़ा पंडाल है। हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग पंडाल में आकर के जब बैठेंगे और तिरंगा ध्वज का जब विश्व इतिहास बनाएंगे तो बिहार ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित होगा आपके यशस्वी नेतृत्व पर। लेकिन आप पेशे से एक चिकित्सक भी हैं, सफल चिकित्सक हैं, और आप बाई नेचर और बाई चॉइस पॉलिटिशियन भी हैं। आप सफल एक राजनेता के रूप में भी हैं। तो राजनेता होते हुए, एक सफल चिकित्सक होते हुए भी आपने इतने बड़े कार्यक्रम की रचना की और इसको किया, और क्या कारण है कि आप अमित शाह जी को ही यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है। यह पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। यह कार्यक्रम भोजपुर के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है। इस पूरी व्यवस्था को जिस उत्साह से भोजपुर के हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें लगे हैं वह अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन जो लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 में शुरू की थी और अंग्रेज़ों को इस पूरे इलाके से भगाने का काम किया था, पर उस भारत को पूर्ण रूप देने का काम 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया, जो धारा 370 खत्म करके भारत का प्रत्येक नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बस सकता है, कहीं भी रह सकता है। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार भारत के नागरिकों के इतने नहीं थे। वहाँ पे आरक्षण नहीं था, वहाँ पे बच्चियों की शादी 14 साल में हो जाती थी, वहाँ पर किसी को कोई सुविधा नहीं थी। तो एक तरह से जिस लड़ाई को बाबू कुंवर सिंह ने शुरू किया उसका पटाक्षेप गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। तो मुझे लगा कि उन दोनों का इस स्थल पे रहना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना होगी। नहीं, आपने ठीक कहा अध्यक्ष जी। माननीय अमित शाह जी का यहाँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब माननीय अमित शाह जी यहाँ तिरंगा ध्वज फहराएंगे तो दिल्ली में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी गौरव का अनुभूति भी करेंगे। और यह बात तय है कि जिस प्रकार से आपने धारा 370 की चर्चा की, भारत का मस्तक कश्मीर है और मस्तक पर जो दाग लगा था उसको अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दाग को हटाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन क्या यह सच है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी अपने जीवन के अंतिम क्षण में उनकी तमन्ना केसरिया ध्वज फहराने की थी और भारतीय जनता पार्टी के मन और मिजाज में, और उसकी पहचान भी केसरिया है? क्या ये कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, जो काम राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं किया और किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी बिहार ने कर दिया? तो क्या ये केसरिया कनेक्शन का असर तो नहीं है? कि कांग्रेस ने केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने का काम किया। आज़ादी के जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने आज़ादी का बिगुल फूंका, उन सबों को उस पूरे भारतवर्ष में जाना जाए, यह करने का काम आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और इस देश की आन बान और शान के लिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और हमारी जो सोच है कि अखंड भारत के तरफ, उसके अंग्रेज़ों के खिलाफ के प्रथम वीर
कुंवर सिंह राजा थे, और इसलिए उनमें केवल वही नहीं और केवल भारत नहीं, ये रउआ मॉरिशस ले ली, गुआना ले ली, फिजी ले ली, भोजपुरी इलाका के कोनो आदमी दुनिया में कोनो कोना में होई ओकरा के 23 अप्रैल के वो अपने आप के गौरवान्वित महसूस करी। रउआ ठीक कहनी, बात तय बा कि वीर कुंवर सिंह जी एक बार गर्दा उड़ौले अंग्रेजन के, और रउआ नेतृत्व में 23 तारीख के गर्दा उड़ी जगदीशपुर में, आ दुनिया एकरा के देखी। लेकिन एक बड़ा चर्चा बा कि वो दिन लाखों की संख्या में एजा लोग राष्ट्रभक्त तिरंगा के साथ एजा खड़ा हुई, ओकर का योजना बा? भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है, इसको एक स्वरूप दे रही है, लेकिन यह कार्यक्रम भारत के प्रत्येक नागरिक का है, जो इस देश के संविधान पर, जो इस देश के राष्ट्रध्वज पर, जो इस देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर कसम लेकर के भारत के लिए काम करता है, वह सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं। यहाँ किसी पार्टी का कोई झंडा यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ केवल और केवल तिरंगा दिखेगा। मतलब देश प्रेम के एक बड़ा मिसाल एजा 23 तारीख के देखे के मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम बा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपन पसीना बहा के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करता, और तिरंगा से ओकरा कितना प्रेम बा एकर प्रकटीकरण उस दिन ये कार्यक्रम में लौकी रुआ नेतृत्व में। लेकिन एक बात रुआ ये बताएं कि एकर केवल बिहार में ही चर्चा नहीं है, ये कार्यक्रम के चर्चा रुआ ठीक कहानी, फिजी में, मॉरिशस में जगह जगह से लोग फ़ोन करता, पूछा था, क्योंकि वीर कुंवर सिंह जी के नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा बा। लेकिन का कारण बा कि आज समाज के हर वर्ग के लोग मिल के एक कार्यक्रम के तैयारी करता। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के जन नायक कहल गई, चूँकि वो सब लोग के लेके लड़ले, और आज उनकरा ये 75 साल के जौन पूरा भइला के बाद जौन ये आयोजन होता, एमे समाज के हर वर्ग लागल बा, एकर का कारण बा? देखिए, वीर कुंवर सिंह जो काम किए, अगर यह काम पहले भी भारतीय राजाओं ने किया होता तो पानीपत के युद्ध में हम हारते नहीं और हमारा इतिहास दूसरा होता। बाबू कुंवर सिंह ने इस पूरे इलाके के हर एक घर को आमंत्रित किया, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। उनके जो दोनों बॉडीगार्ड थे वह माली थे और दुसाध समाज के थे, और सब समाज को लेकर के चलने का काम, और लड़ाई में हर भारतीय नागरिक को और हर अपने राज्य क्षेत्र के हर नागरिक को जो चलने का और लड़ने का काम वह उन्होंने जो किया, वही इतिहास को बदलने का काम किया है। और मुझको खुशी है कि जब हम लोगों ने यह योजना बनाई तो खुद हमें बाहर से फ़ोन आया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टीम ने हमको खबर किया कि सुना है आप 75,000 से ज़्यादा झंडे आप यहाँ फहराने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा बिल्कुल हम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज तक विश्व के इतिहास में सबसे ज़्यादा झंडे 57,632 पाकिस्तान में फहराए गए हैं, और अगर आप लोग कर रहे हैं तो हम लोग आना चाहते हैं। हम लोगों ने उन्हें खुशी से आमंत्रित किया, और जितने लोग यहाँ पे रहेंगे कैमरा ट्रैप से गिनती होगी, झंडे 1 लाख से ज़्यादा निश्चित फहरेंगे, संख्या तो उस दिन पता चलेगी। पर एक और भी इससे पूरे इलाके की जनता से अपील कर रहा हूँ कि यह मौका है वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का, और इसके साथ यह मौका है कि आप भी जीवन भर यह बता सकेंगे कि मैं भी यहाँ पर मौजूद था। ये जो कैमरा ट्रैप सिस्टम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो कैमरे के सामने से जितने लोग गुजरेंगे, आज से 20 साल बाद भी आप अपनी तस्वीर को अगर इस गिनीज बुक के गूगल में जा कर के डालिएगा इस समय की तस्वीर को, तो कैमरा आपको पहचान लेगा, और उस दिन आप उस भीड़ में कहाँ खड़े थे यह भी आप गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप भी सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाइएगा। आपके बेटे, पोते, नाती भी अगर कभी आपके इस समय की उम्र की तस्वीर लगा के करेंगे तो 20 साल 30 साल बाद भी वह देख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे पिताजी और दादाजी इस स्थान पर मौजूद थे। ये बात तो तय है अध्यक्ष जी कि आपने एक तीर में 2 निशाना साधा है। एक तरफ जहां आप अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, बड़ा आयोजन कर रहे हैं, और उसमें लाखों की संख्या में राष्ट्रभक्तों को बुला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ करके, उसका 1000 का रिकॉर्ड है तो आप लाख का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस सोच को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसी सोच आपको है,
आपकी टीम को है जिस सोच के तहत यह काम हो रहा है। लेकिन हम ये सोच करके ही अचंभित हैं कि जो पाकिस्तान अगर कोई क्रिकेट मैच गलती से जीत जाता है तो भारत के कण-कण के लोग उसके में ये बेचैनी रहती है कि हम उस क्रिकेट मैच को फिर कब जीतें, और पता नहीं ये कब का उसका रिकॉर्ड है। लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला कि उसका भी एक नेशनल फ्लैग का रिकॉर्ड है तो आपने उसको तोड़ने की योजना बना दी। तो हमको तो लगता है कि बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष को 23 अप्रैल का इंतज़ार रहेगा और उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कोई घर में नहीं रहेगा। आपके आह्वान पर सभी आएंगे और उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो इस अवसर पर आप बिहार की जनता को और भारतवर्ष की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह रिकॉर्ड 2004 में पाकिस्तान ने बनाया था और यह आज 18 वर्ष हो गए नहीं टूटा है। हम लोग वीर कुंवर सिंह जी को श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए हम इन झंडों से उनको श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे थे। जब यह पता चला है तो जो नहीं आने वाले होंगे वह भी आएंगे कि यह एक और मौका है जब आप खुद खड़ा होकर के पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अब अध्यक्ष जी रुआ पूरा बिहार के पूरा भारतवर्ष के ललकारतन ये काम खातिर कि जौना जज्बा से पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में हमने हराई लेसन वो से ज़्यादा जज्बा में आकर के रिकॉर्ड बनावे के बाद, तिरंगा के रिकॉर्ड बनावे के बाद हमनी के पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार के जनता के भरोसा बा कि रुआ नेतृत्व में जरूर काम होई आ निश्चित होई आ जरूर सफल होई। यही आशा और विश्वास के साथ हमहूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बानी। हमार प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यक्रम के संयोजक बनौले बनी, मिथिलेश तिवारी हमार नाम हो, प्रदेश के उपाध्यक्ष बानी। अध्यक्ष जी के तरफ से हमऊ निहोरा करतनी ऐसन बिहार के माटी के वो सब लाल लोग के, वो सब बेटी के जे आवे आके ये कार्यक्रम में अपना के रजिस्टर्ड करावे। क्योंकि अध्यक्ष जी कहनी हाँ अगला 20 साल 25 साल तक जब तक हमनी के जीवन रही तब तक वो रिकॉर्ड रही। आ गूगल पर जब देखल जाई कि वो कार्यक्रम में हमनियो रहनी सा तो हमनी के आवे वाला पीढ़ी हमनी पर गौरव करी। यह कार्यक्रम के निमित्त रुआ सब 23 अप्रैल के प्रातः 10 बजे तक यहाँ आई और डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में, नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी के उपस्थिति में जौन ऐतिहासिक काम होके जाता, वीर कुंवर सिंह जी के 75 साल आज़ादी के 75 साल बाद जौन श्रद्धांजलि अर्पित कल जाए तिरंगा झंडा के माध्यम से, वो ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करे वाला कार्यक्रम के हिस्सा बनी। बहुत बहुत धन्यवाद, गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। और अध्यक्ष जी ईश्वर रुआ के शक्ति देश कि रुआ ये कार्यक्रम के सफल करी, चूँकि हमारा ही बुझाता कि ऐसा गर्दा रुआ उड़ावे वाला बनी 23 अप्रैल के कि जब ये अथी से मैदान से जो निकलब तो बिहार के हर बच्चा रुआ के अभिनंदन करी और स्वागत करी और अपना आप पर गौरव भी करी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कैलस जे केहू ना कैलस। बहुत बहुत धन्यवाद।